तो मैं यही बोलूंगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मायोपिया एंड हाइपर। मैं इसको किसी भी पर्टिकुलर एंगल में मूव कर दूं तब भी, लेकिन जो पास वाली ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ये, इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा, मान लो ये प्रॉब्लम आती है 55 to 60 के बाद में आती है, जब एक्चुअल में आइस। अच्छा एक बात बताओ, सबने हवा देखी है? नहीं देखी, फिर भी हवा होती है कि नहीं होती? सबने भूतों को देखा है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजर टैलेंट। क्या हाल चाल है सभी के? आई होप सभी बहुत ही मजे में हो, फुल एनर्जेटिक मूड के साथ में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया कॉन्सेप्ट, जो कि रहने वाला है हमारे चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से। इस आंख की बात करी जाए तो इस आंख ने आपको बहुत कुछ दिखाया है। बहुत कुछ क्या, सब कुछ अभी देख पा रहे हो, इसी आंख की वजह से देख रहे हो। अब इतना तो अभी तक के लेक्चर्स में आपको समझ आ गया होगा कि क्या रहता है कॉन्सेप्ट आई का, कैसे हम विजिबिलिटी रखते हैं और किस तरह से हम दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से हमारा लुकअप रहता है और किस तरह से आप दुनिया को देख रहे हो, क्या फिनोमिना है, किस तरह से आई वर्क करती है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, एक एक चीज तो आपको समझ आ गई। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर। किसके ऊपर बात करी थी? हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर। अब आपको एक बात पता है, इन टर्म्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया जो हमारे आई डिफेक्ट में आता है, अभी हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया दोनों एक एक कंडीशन है। लेकिन ये सोचो, जस्ट एक क्वेश्चन है मेरा, रेगुलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा मानो जैसे मैं बोलता हूँ एक लड़के के सर दर्द हो रहा है, दो लड़के ले लेते हैं, एक है, चलो मैं ही बन जाता हूँ, एक है श्याम, हम हैं घनश्याम, ठीक है, ये हमारे दोस्त हैं श्याम, हम हैं घनश्याम, ठीक है। इधर घनश्याम खड़ा है और इधर श्याम खड़ा है। अभी मैं दोनों की बात करता हूँ। श्याम बोलता है यार मेरा ना बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। घनश्याम बोलता है यार मेरा ना बहुत, मतलब मेरा पूरी बॉडी दर्द हो रही है, मेरे को ना फीवर हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या हो रहा है। दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं। एक को क्या हो रहा है, एक का हेडेक हो रहा है, एक की पूरी बॉडी एक कर रही है, मतलब उसका हेड भी तो एक हो रहा होगा, उसकी पूरी बॉडी एक कर रही है। बॉडी एक से मेरा मतलब सॉरी, हो सकता है उसको हाथ में पेन हो सकता है उसको सर दर्द हो रहा हो सकता है उसको पैरों में दर्द हो सकता है उसकी कमर में दर्द हो सकता है उसके चेस्ट पेन हो सकता है उसके शोल्डर्स पेन हो रहे हो सकता है उसके नेक के जॉइंट मूवमेंट में पेन हो, हर एक जगह पे। और यहाँ सिर्फ हेडेक हो रहा है और वहां अरे मेरा तो सब कुछ दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी तो जबड़े भी दुख रहे हैं, मेरे को ना बोलने में भी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, शाम से ही बात करो आप। तो श्याम बोलता है कि यार मैं तो ठीक हूँ, बस सर दर्द है, एक गोली खाऊंगा सही हो जाऊंगा। ये एक गोली खाते हैं ये सही हो जाता है। उधर ही हमारे घनश्याम जी, ये भी एक गोली खाते हैं ये सही हो जाते हैं। अब ये एक गोली खा रहा है, ये भी सही हो रहा है, इसका पूरा दर्द भी सही हो गया, इसका पूरा। तो बात क्या है, इस पूरी ये पूरी जो बात हुई, इसका कंक्लूजन क्या निकला पता है? कंक्लूजन क्या है? इसका सर दर्द है, इसकी पूरी बॉडी में पेन है, लेकिन क्या इसको सर दर्द नहीं है? क्या इसको बॉडी में भी पेन है, इसको सर में भी दर्द है? तो एक इंसान को क्या सिर्फ मायोपिया मायोपिया होगा या सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया हाइपरोपिया हाइपरोपिया होगा? दोनों को अलग अलग ही बीमारी होंगी, या फिर मैं बात करूं कोई इनमें से ऐसा हो सकता है जिसको दोनों ही हो। अब आप कहोगे सर दोनों, दोनों की कंडीशन क्या आई, मतलब दोनों की बात समझ नहीं आई कि दोनों वाली सिचुएशन कैसे आ गई हमारे पास। तो बात यही कही जाती है कि मायोपिया की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मायोपिया जब बात करेंगे तो हमें क्या होती है प्रॉब्लम? दूर देखने पे। हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में पास देखने में प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल आती है, सही बात है, इसमें कोई दोराही वाली बात नहीं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, इतना तो आपको पता है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि क्या कोई इंसान ऐसा होगा जिसको दोनों प्रॉब्लम आएंगी? जैसे मैंने अभी बात करी घनश्याम की, तो घनश्याम को तो दोनों प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी पूरी बॉडी में भी पेन था और उसके हेड में भी पेन था, मतलब उसके सर दर्द भी हो रहा है, उसकी बॉडी पेन भी हो रही है। ऐसा तो नहीं है नहीं इसको सर दर्द होगा, बचा हुआ बॉडी पार्ट में दर्द इसको होगा, नहीं, इसको दोनों हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो श्याम है उसके एक हो रहा है, लेकिन इसके दोनों दर्द हो रहे हैं। तो हो सकता है ना कोई ऐसी कंडीशन हो, इन रियलिटी में कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें दोनों टाइप के आई डिफेक्ट हमें देखने को मिल जाए। तो यही आई डिफेक्ट हमारा थर्ड मेजर आई डिफेक्ट होता है, जिसके बारे में मुझे आपको बताना है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। और आज इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारा कौन सा रहने वाला है? ये रहने वाला है हमारा प्रेस बायोपिया। अब आप कहोगे सर प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सुना था, मायोपिया सुना था, ये प्रेस बायोपिया क्या चीज आ गई? तो मैं आपको बताता हूं व्हाट इज अ प्रेस बायोपिया। लेट मी टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट प्रेस बायोपिया। सबसे पहले मैं प्रेस बायोपिया की बात करूंगा तो मैं यही बोलूंगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया और हाइपरोपिया। दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? आपका प्रेस बायोपिया कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका प्रेस बायोपिया की सिचुएशन कहलाती है। मतलब जहां पे क्या हुआ,
एक पर्टिकुलर इंसान को किसी भी पर्टिकुलर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम आ रही हो। अब आप कहोगे सर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स वो कैसे, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको एक डिस्टेंट विजन की कंडीशन है ना, ये समझ में आएगी कि एक्चुअली में प्रेस बायोपिया में होता क्या है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक्सपेरिमेंट देखना होगा। तो एक्सपेरिमेंट देखने के लिए चलो आ जाओ मेरे साथ। अब देखो बच्चों, प्रेस बायोपिया की कंडीशन में क्या होता है, जो जितने भी लोग होते हैं जो ओल्ड एज में आ जाते हैं उनको पता है मेन प्रॉब्लम क्या आती है। जो दूर का विजन है ना उनका क्लियर रहता है। जैसे देखो यहाँ पे दूर का विजन आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं इसको किसी भी पर्टिकुलर एंगल में मूव कर दूं तब भी। लेकिन जो पास वाली ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा पास है, तो ये कैसा दिख रहा होगा आपको, ब्लरिश ब्लरिश टाइप का दिख रहा होगा। ऐसा ही उनको भी दिखाई देता है। और यही कंडीशन आ जाती है प्रेस बायोपिया में, तभी उनको बाइफोकल लेंस लगाना पड़ता है। लेकिन पता है उनकी इमेज कैसी आती है, उनमें दोनों ही हल्के हल्के ब्लरिश होते हैं। ये ज्यादा ब्लरिश होता है और ये कम ब्लरिश होता है, बट ये काइंड ऑफ काफी एवरेज दिखता है। इसलिए इसके लिए ज्यादा लेंस का यूज नहीं किया जाता, बट इसको करेक्ट करने के लिए और इसको भी प्रॉपर देखने के लिए उन्होंने बाइफोकल लेंस लेने पड़ते हैं, जो कि रहता है उनका कौन सा लेंस, हमारा बाइफोकल लेंस, जिसमें कॉन्केव लेंस ऊपर और कॉन्वेक्स लेंस नीचे। बात समझ में आई क्या रहता है दोनों कंडीशन में। तो देख लिया बच्चों क्या होता है प्रेस बायोपिया में। मतलब इस कंडीशन में होता क्या है कि जो पास का ऑब्जेक्ट है ना उसको देखने में ना बड़ी दिक्कत होती है, और दूर की भी जो जो चीजें हमें दिख रही हैं, जैसे अभी मैं नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की बात करूंगा, इसका विजन तो मेरा वैसे ही बिगड़ा हुआ है, इसका विजन तो मेरा ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। दूर का भी विजन मुझे क्लियर नहीं दिख पा रहा, मतलब क्लियर दिख रहा है लेकिन वो जो होती है ना क्लैरिटी की, हाँ ये चीज परफेक्ट है प्रॉपर दिख रही है, वो नहीं दिख पा रहा। तो ये कंडीशन आती है किसकी, प्रेस बायोपिया की कंडीशन, जब हमें दोनों कंडीशंस देखने को मिलती है, जहां पे मायोपिया और हाइपर मायोपिया, दो हाइपरोपिया, दोनों की कंडीशंस आ जाए वो प्रेस बायोपिया रहता है। ठीक है, अब प्रेस बायोपिया में होता क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं प्रेस बायोपिया के अंदर, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो प्रेस बायोपिया को जान लो। Presbyopia is that defect of the human eye due to which an old person cannot read and write comfortably. It is also known as old sight. अब यहाँ पे बात वही है जो एक्सपेरिमेंट में आपने अभी देखी, कि जब मैं पास वाले ऑब्जेक्ट्स पे जूम इन कर रहा हूँ, पास वाले ऑब्जेक्ट्स पे देख रहा हूँ, तो वो मुझे ब्लरिश दिख रहे हैं, बट पीछे वाले इमेजेस, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो मुझे काफी क्लियर दिख रहा है इन कंपैरिजन। तो वो पीछे वाला ऑब्जेक्ट मुझे क्लियर दिख रहा है, बट वो सामने वाला ऑब्जेक्ट मुझे क्लियर क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि जो पास है वो विजन खराब होता है ओल्ड एज पीपल में। ओल्ड मतलब ये भी नहीं 30-40 साल, वो ओल्ड एज नहीं होती, अभी तो जवान है सारे के सारे। ठीक है, ओल्ड एज स्टार्ट होती है, मतलब मान लो ये प्रॉब्लम आती है 55 to 60 के बाद में आती है, जब एक्चुअल में आईसाइट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, उनको प्रेस बायोपिया होता है, जहां पे उनको पास का भी क्लियर नहीं दिखता और दूर का भी उतना विजन उनका क्लियर नहीं होता। तो ये कंडीशन आती है प्रेस बायोपिया में, इसलिए इसको क्या बुलाया जाता है, ओल्ड साइट बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, ओल्ड साइट बुलाया जाता है। ओके चलो, near point of old person having press myopia gradually recedes and become much more than 25 centimeter. देखो आपको मैंने एक बार बताया था, याद है, कि जब मैं कोई भी सॉर्ट ऑफ, जैसे मेरे पास ये बुक है, ये तब की यहीं रखी हुई है। ठीक है, मैंने इसको साइड किया था, फिर मैं वापस इसको ले आया। चलो अब ये बुक है, तो इस बुक की कंडीशन में याद है मैंने क्या किया था, मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर तक मुझे देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिनको प्रेस बायोपिया की सिचुएशन है या जिनको प्रेस बायोपिया की कंडीशन है, उनके साथ पता है क्या होता है, इनका ये जो 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है ना, जहां तक इनको विजिबल होता है, ये और बढ़ जाता है। मतलब पता है वैसे नॉर्मली 25 सेंटीमीटर में देखते हैं, बट इनकी कंडीशन में क्या होता है, ऐसे ये वाली विजिबिलिटी आ जाती है। आप कहोगे सर ये क्या कर रहे थे, अब क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था, हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में जिन लोगों को पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत होती है ना, वो ऐसे ही करते हैं, उनका ऐसे ही रिएक्शन आता है कुछ। दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। अब ये वाली जो कंडीशन आती है जब 25, देखो जरा ये 25 सेंटीमीटर लग रहा है क्या, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इतना तो 1 मीटर ही होता है, तो ये 1 मीटर के आसपास या उससे भी ज्यादा है, काफी ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है इसमें। तो ऐसे करके यूं देखना, मतलब जब आप अपनी आंखों को स्ट्रेन ना देना चाहो, आपको प्रॉपर्ली चीजें देखनी हो ना, तो आपको इसको काफी ज्यादा डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। जैसे हमारे सर यहाँ पे देख रहे हैं, इनको भी देखने में प्रॉब्लम आ रही है, भले ही इन्होंने चश्मा लगा रखा है। अब ये कंडीशन तो आई आपकी किस में, प्रेस बायोपिया की कंडीशन। कौन सी कंडीशन आ गई, प्रेस बायोपिया की कंडीशन। प्रेस बायोपिया की कंडीशन में दूसरा सबसे मेजर कंसिडरेशन क्या आ रहा है, कि 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा आपका क्या हो जाता है, जो नियर पॉइंट रहता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, ये तभी पॉसिबल है जब जो पर्सन है उसको दोनों टाइप के डिफेक्ट हो जाए। कौन से डिफेक्ट हो जाए, दोनों टाइप के डिफेक्ट हो जाए, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। मतलब उसको मायोपिया भी हो जाए, मायोपिया मतलब दूर का नहीं दिख रहा, और हाइपरमेट्रोपिया जब उसको पास का भी नहीं दिख रहा। तो दोनों वाली सिचुएशन में ही ये चीज पॉसिबल होती है, जहां पे प्रेस बायोपिया आता है। मतलब इन टर्म्स अगर आप बोलना चाहो तो आप क्लियरली यही बोलोगे, प्रेस बायोपिया इज इक्वल्स टू द कंडीशंस वेयर बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया
कंबाइन। ओके, जहां पे दोनों के दोनों मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कंबाइन होते हैं वहां पे प्रेसबायोपिया की सिचुएशन अराइज होती ही होती है। ठीक है, प्रेसबायोपिया पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है? बायफोकल लेंस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? बायफोकल लेंस। अब आप बोलोगे सर व्हाट आर बायफोकल लेंस, मतलब हमने फोकल लेंस या नॉर्मल लेंस की बात सुनी है जिसमें आपने दो बताए थे, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक रहता है आपका कॉनकेव लेंस। नाउ व्हाट आर दीज बायफोकल लेंस? तो मैं बोलूंगा बेटा बायफोकल लेंस की बात करी जाए ना तो पता है बायफोकल लेंस एक्चुअली में क्या होते हैं? बायफोकल लेंस जिसमें दोनों लेंसेज होते हैं, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी। अब आप बोलोगे सर ऐसा कहाँ पे होता है? तो भैया मैं आपको ऐसी चीज बताता हूँ कि देखो ये तो कभी सोचना ही मत कि लाइफ में हमेशा एक ही चीज देखी जाती है, अलग अलग चीजें भी होती हैं, बट आपने नहीं देखी इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई चीज ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सबने हवा देखी? नहीं देखी, फिर भी हवा होती कि नहीं होती? सबने भूतों को देखा है? भूत देखे हैं, लेकिन भूत नहीं होते क्या? होते हैं, चेक कर लेना। चलो कोई बात नहीं, उस पॉइंट पे नहीं आएंगे, नहीं तो कहानी सुनाने लग जाऊंगा मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रेस बायोपिया होता कैसे है, प्रेस बायोपिया के सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम्स की बात करूंगा तो सिम्टम्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले कि जो भी चीजें आपके पास में रखी है उनको देखने में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें सिर्फ मैं यही नहीं कहूंगा न्यूज़पेपर, कॉपी, पेपर या हो सकता है कोई कुछ चीज रिटर्न हो, वहां पे भी दिक्कत आ रही है। पता है दिक्कत कहां पे और आती है? एक मिनट रुकना, जरा इसको देखो, ये एक मिरर है, आपको पता है ना प्लेन मिरर हमारे पास रखा हुआ है, ये देखो अपने आप को देख पा रहे हो? हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय। देखो कैमरा हमारा हाय कर रहा है, कैमरे में आप लोग बैठे तो आप ही हाय करोगे। अभी इस सिचुएशन में क्या होता है, वैसे नॉर्मल कंडीशंस में मैं अपने आप को प्लेन मिरर पे देख पा रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं जो प्रेस बायोपिक की सिचुएशन वाले लोग होते हैं उनको पास की सब चीजों में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है जस्ट वर्ड्स को नहीं देख पा रहे हैं, वो इवन अपनी इमेज को, जो क्लियर इमेज उन्हें मिलनी चाहिए थी, उस इमेज को भी क्लियरली नहीं देख पाते, उनको वो भी ब्लरिश दिखती है। तो इसको भी देखने के लिए ना वो ऐसे करने लगेंगे, समझे? उनका यहाँ पे भी रिएक्शन क्या आएगा, वो इसको देखने के लिए भी ना इसकी भी फोकल लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसको भी दूर करेंगे। तो हर जगह प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम तो हर जगह आ रही है, एक जगह नहीं बहुत सारी जगह आ रही है। इसलिए प्रेस बायोपिया का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जो भी रीडिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं उसको उन्हें काफी ज्यादा दूर करना पड़ता है, तभी वो उस पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं। ठीक है, आई स्ट्रेन बहुत ज्यादा कॉमन है। जब भी देखो अभी क्या होता है ना, जैसे ही आप न्यूज़पेपर को पास में ला रहे हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सारी इमेजेस ऐसे ऐसे हैं। अच्छा एक काम करो, जिनको प्रेस बायोपिया ना है ना, मैं उनको भी प्रेस बायोपिया फील करा दूंगा। अब आप कहोगे सर प्रेस बायोपिया फील करा दोगे, ये कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ हो सकता है। एक काम करो, अरे गिर जाता है अभी एक काम करो, जस्ट कुछ मत करो, अपनी जो भी कॉपी या बुक आपके पास हो, ठीक है, उसको ओपन करो। ठीक है, ओपन कर लो ऐसे जस्ट लाइक दिस। ओपन करने के बाद में अब आपको इसमें क्या करना है, देखना है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, अब आप क्या करो, जस्ट इसको पास लाते जाओ, इसका फोकल लेंथ कम करते जाओ, कम करते जाओ, करो 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 मेरे साथ करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और ये ओह मुझे भी फील हुआ। अब जैसे ही ये इतना क्लोज आ जाएगा, समझे, इतना, मुझे यहां से विजिबिलिटी खराब हो जाती मेरी, ये देखो इतना इतना क्लोज जैसे ही मेरे पास में आया ना, यहाँ से मुझे सारे वर्ड्स जो थे ना ये ब्लरिश ब्लरिश दिखने लगे। सॉरी, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है आंखों में काफी ज्यादा। वैसे आप ट्राई मत करना, बस एक बार देखने के लिए कि क्या होती है सिचुएशन, क्या कंडीशंस आ जाती है। अब आपको इमेज ब्लरिश लगेगी, और इससे भी ज्यादा अगर आप उसको क्लोज लाते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके सर में ना दर्द होने लगे, आपको स्ट्रेन फील होगा। वैसे वहीं पे फील हो जाएगा, बट फिर भी थोड़ा और क्लोज करके देख लेना, जिसको ना लगे उसको हल्का फुल्का आई स्ट्रेन होगा ही, उसका होगा ही होगा, और उसकी आंखों में काफी ज्यादा दर्द भी चालू हो जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से कंटिन्यूअसली ऐसी चीजों को देखने पे या कंटिन्यूअसली ऐसी चीजों को अगर हम देख रहे होते हैं तो इसकी वजह से हमारे क्या हेडेक चालू हो जाता है। क्योंकि देखो सब कुछ ब्लर ब्लर दिखेगा ना तो ऑब्वियसली बात है देखने का मन नहीं करेगा, इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं, और उनको ना बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उनके हेडेक चालू हो जाता है, फिर उनको फिर आगे चल के और ज्यादा प्रॉब्लम उनके ऊपर आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसबायोपिया। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन 65 ईयर्स के बाद में ये बढ़ना बिल्कुल कम हो जाता है। मतलब प्रेसबायोपिया होता तो होता है, लेकिन 65 ईयर्स तक तो ये कंटिन्यूसली बढ़ता है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, ऐसे बढ़ता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, बट ओवर द 65 ईयर्स ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। वहां पे ये किस कंडीशन में आ जाता है, कांस्टेंट की कंडीशन में आ जाता है। तो ये तो रही प्रेसबायोपिया के मेजर सिम्टम्स कि क्या क्या रहता है प्रेसबायोपिया की कंडीशन में। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, देखो कि प्रेसबायोपिया का ट्रीटमेंट क्या है, प्रेसबायोपिया का मेजर ट्रीटमेंट क्या है, और प्रेसबायोपिया के लिए क्या क्या यूज किया जाता है। देखो प्रेस बायोपिया की पहले टाइम पे बात करी जाए, अर्ली स्टेजेस में हम सिंपल जो चेंजेस होते हैं ना जो हमारे डेली लाइफ में करते हैं उनको कर सकते हैं। जैसे कि जो भी रीडिंग मटेरियल हमारे पास में है, यानी जो भी ओल्ड एज लोग होते हैं उनको जो भी रीडिंग मटेरियल पढ़ना होता है उसको ऑलरेडी वो थोड़ा सा दूरी से रख के पढ़े, मतलब काफी ज्यादा डिस्टेंस उसकी पहले से रखे, उनको पता रहना चाहिए कि इतनी दूरी से देखने पे मैं क्लियर देख पा रहा हूँ। दूसरा,
हमें लार्ज प्रिंट बुक्स लेनी होंगी या फिर जिनका फॉन्ट साइज बहुत अच्छा हो। ऐसा एक सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, कंप्यूटर पे बिठा दो जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन सब मिलता है ना, उसको जो अपने दादाजी हैं दादी जी हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है उनको कंप्यूटर पे बिठा दो, गेम खेलने की जगह कुछ काम भी कर लिया करो अच्छे। जो फॉन्ट साइज है उस न्यूज़पेपर का थोड़ा सा बढ़ा दो तो उन्हें बड़ा हुआ क्लियर दिखेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी और उसमें आई स्ट्रेन भी नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम उनको कम होगी। तो ये जब कांस्टेंट रहता है ना तो कांस्टेंट में धीरे धीरे कम भी होने लगता है। अगर अगर ब्लरिश इमेज, अच्छा एक बात बताओ, घर में किसी ने रोटियां बनाई है तुम में से? रोटियां तो नहीं बनाई होंगी, पर मैं बता रहा हूँ, अगर रोटी खराब बनी कभी बना के देखना, जिसमें भी बनाई होगी काफी सारे बच्चों ने बनाई होगी, रोटी बनाई होगी तो रोटी कभी भी परफेक्ट गोल नहीं बनती, लेकिन कहते हैं कंटिन्यूअसली उसको बनाते रहो। ऐसा नहीं एक ही दिन में 1000 बनानी, नहीं 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 नहीं, रोज दो दो चार चार पांच पांच ट्राई करते रहो, करते रहोगे वो कभी ऐसी बनेगी, कभी ऐसी बनेगी, कभी ऐसी बनेगी, कभी ऐसे बन जाएगी, लेकिन एक दिन वो ऐसी जरूर बनेगी। क्यों? क्योंकि बार बार देखते देखते वो चीज सही हो जाएगी, बार बार करते करते वो चीज सही हो जाएगी। अब जब तुम्हारा फोकल लेंथ एक परफेक्ट डिस्टेंस पे तुम्हें अच्छे से दिखाई दे पा रहा है तो उसी पे देखते रहो, देखते 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 प्रेस बायोपिया की कंडीशन धीरे धीरे कम होने लग जाती है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा कि हमेशा ऐसी बुक पढ़ने की कोशिश करो जिनमें से कुछ लाइट आ रही हो। अब लाइट वाली बुक्स तो होती नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं मोस्टली, या तो सन की रे, देखो मैं तो यही कहता हूँ पढ़ाई करनी है ना सबसे बेस्ट रहती है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट में पढ़ाई ना, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मतलब एक ट्रेडिशनल वे बोला जाता है गाँव में तो, कि अगर धूप की मतलब रोशनी में अगर आप सुई में धागा डालो, बोला जाता है वैसे काफी ज्यादा, इसको मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, लेकिन सूरज की रोशनी में अगर आप सुई में धागा डाल सकते हो और सुई में धागा डाल पा रहे हो तो आपकी आंखें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। एक मेथड है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है, कई सारे गाँव में तो इसको अप्लाई भी किया जाता है। इवेंचुअली अगर आप सनलाइट में बैठ के पढ़ रहे हो तो ये सारी लाइट्स फेल है, लिटरली बता रहा हूँ, ये सारी लाइट्स फेल है। सनलाइट से बेटर कोई लाइट नहीं, और उसमें तो काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है, आई प्रॉब्लम्स तो आती ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। ओके, अब इनका एक और एप्लीकेशन था जहां पे ट्रीटमेंट हो सकता था, किसका? प्रेस बायोपिया का। तो वो प्रेस बायोपिया के ट्रीटमेंट में एक बात बोली गई थी, बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस मतलब दोनों टाइप के लेंसेस, यानी कॉन्वेक्स लेंस भी और कॉन्केव लेंस भी। अब जहां पे कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों आएगा तो ऐसा तो नहीं है इस हाथ में कॉन्वेक्स इस हाथ में कॉन्केव और बन रहे हो सीधे के सीधे बस हीरो, कि हाँ दादाजी आए, पास का नहीं दिख रहा, रुक जा, हाँ ये लिखा हुआ है, दूर का नहीं दिख रहा, रुक जा, ये लिखा हुआ है। दादाजी के दोनों हाथों में दिन भर चश्मा ही है, ऐसा तो नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए बायफोकल लेंसेज का यूज करते हैं, जिसमें जो नीचे की साइड होती है ना, नीचे की साइड, यहाँ पे तो रहता है उनका नियर विजन वाला पोर्शन, ये रहता है उनका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा रहता है उनका? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की सिचुएशन में क्या रहता है, इस जगह पे कॉन्वेक्स लेंस रहता है दोनों जगह पे, ताकि वो अपने चश्मे के नीचे वाले पोर्शन से देखेंगे, जब नीचे वाले पोर्शन में, तो उनको पास की चीजें क्लियर दिखेंगी, और जस्ट उसके ऊपर देखेंगे जो इनका डिस्टेंस विजन खराब हो रहा था ना दोनों कंडीशंस में, वो वहां पे लगा होगा कॉन्केव लेंस, जो क्या करेगा उनके डिस्टेंस विजन को भी सही करेगा। मतलब उन्हें चश्मे बदलने की जरूरत नहीं है, एक ही ग्लास में उनके पास में कौन सा, एक तो कॉन्केव और दूसरा ये यहां से कॉन्वेक्स, दोनों टाइप के लेंसेज हमें यहीं पे मिल जाएंगे। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक प्रिपरेटरी टर्म्स है, बट हाँ ये याद रखना बायफोकल लेंस बहुत काम आता है। और आपने ज्यादा एजेड पीपल में तो काफी ज्यादा देखा होगा, हमारे बस ड्राइवर थे जब हम, अभी भी हैं वैसे वो, जब हम स्कूल से आते थे ना, तो हम स्कूल से आते थे उनके पास में बायफोकल लेंस था। पहले मैं कभी नहीं समझता था, पता है वो जब भी आसपास में कुछ कर रहे होते ना, बैटरी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है उसको रिपेयर कर रहे होते थे, या बस में कुछ प्रॉब्लम आ रही होती थी गियर बॉक्स में, तो उसको सही करते टाइम पे हमेशा वो चश्मा पहनते थे। पहले मुझे लगता था कि ये मतलब जस्ट होता होता दिखता नहीं है उस वजह से हो रहा हो, लेकिन फिर जब मैंने ध्यान से देखा ना उनके लेंस में दोनों, मतलब उनके चश्मे में दोनों टाइप के लेंसेज थे, तब उन्होंने मुझे समझाया था कि नीचे वाला ना पास के लिए, ऊपर वाला। और जब मैंने देखा ना मुझे समझ आ गया कि क्या चीज़ है, क्योंकि ऊपर से तो मैं भी क्लियर देख पा रहा था, क्लियर इन द सेंस मतलब विजन ठीक था, बट नीचे वाले से बिल्कुल ही मेरा जो सर घुमा था ना, मजा आ गया था। तो ये रहती है बायफोकल लेंस की कहानी, ये तो आप सबको समझ आ गया होगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, इन सब के बारे में तो आपने अच्छे से हर चीज को समझ लिया। किसी को भी यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना, बहुत बढ़िया। अब ये बात तो हम सब समझ गए कि क्या रहती है प्रेस बायोपिया, किस टर्म्स में कंडीशंस आती है, और एक्सपेरिमेंट भी आपने देख लिया। अब बात आती है अगले लेक्चर की, बात कर लेते हैं। अगला लेक्चर अब बहुत, अगले सारे लेक्चर अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद वाले लेक्चर में तो ना मैं तुमसे बात करने वाला हूँ ग्लास प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में? ग्लास प्रिज्म के बारे में। अब आप बोलोगे सर ग्लास प्रिज्म, तो मैं पहले ही बता देता हूँ बेटा, ग्लास प्रिज्म
एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप जिसको बनाया था रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को दिखाने के लिए कि कैसे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है एक ग्लास प्रिज्म से। तो इसके लिए ना आपको मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि ग्लास प्रिज्म बहुत लोगों ने अपने घर पे भी देखा हुआ है, बारिश में तो देखा ही देखा है। अब आप कहोगे सर बारिश में प्रिज्म टपकते हैं क्या? नहीं, बारिश में क्या टपकती है? बारिश की बूंदें। यानी जो रेन ड्रॉप्स होती है वो कैसे सनलाइट को उस रेनबो में कन्वर्ट करती हैं, तो यही फिनोमिना आएगा यहाँ पे। तो इसलिए ना बहुत इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट लेक्चर से, अब जो अगले लेक्चर्स आने वाले हैं इनमें ना बड़ा मजा आएगा, फुल कॉन्सेप्चुअल चलेगा और बहुत ही धमाकेदार तरीके से तुम्हें चीजें दिखाऊंगा, ठीक है? तो बने रहना मेरे साथ नए वीडियो में, नए एक्सपेरिमेंट में, नई लर्निंग टेक्निक्स और नए कुछ धमाकेदार चीजों के साथ में।